मराठा साम्राज्य के आखिरी दिनों आपसी फूट का दौर था। उसमें से एक सबसे बद्धी फूट हुई थी। महार जाति ने पेशवाओं से अपने रास्ते अलग कर लिए। महार जाति शुरुआत में शिवाजी के समय से मराठा सेना में किलों की रक्षा का काम करती थी, लेकिन पेशवाओं के आने के बाद आपसी विवाद बढ़ गया। बाजीराव पेशवा द्वितीय के समय ये और ज्यादा हो भीमा कोरेगांव में। तब महारों ने अंग्रेजों के साथ हो गए और मराठों के विरुद्ध लड़े। अंग्रेजों से दूरी का दौर। अंग्रेजों ने कुछ समय तक तो महारों को सेना में रखा, लेकिन फिर इन नई मार्शल रेस थ्योरी, जिसके तहत अब अंग्रेज सिर्फ मार्शल रेस वाली जतियों से ही सेना की भर्ती करते थे, 1892 के आसपास। ऐसे में महार जो सैकड़ों वर्षों से युद्ध लड़ाते थे, अब वो बेरोजगार हो गए। अंग्रेजों ने महार सैनिकों को पेंशन देकर सेवा से निकाल दिया। इस शर्त पर पेंशन दी कि आप विरोध नहीं करोगे। अंबेडकर जी के पिता और परिवार भी अंग्रेजों की सेना में उस दौर में सूबेदार मेजर थे। अंबेडकर जी का जन्म में महू कैंटोनमेंट में हुआ था। उच्च शिक्षा बड़ौदा के राजा सायजी गायकवाद दियाच ने उनको स्कॉलरशिप देकर विदेश पढ़ने को भेजा था। अंबेडकर सरनेम की कहानी। उनके मराठी के ब्राह्मण अध्यापक कृष्णजी केशव अंबेडकर ने उनको अपना नाम में अंबेडकर जोड़ देने की सलाह दी थी। वैसे उनके गांव का नाम भी थोड्डा अंबेडकर शब्द से मिलता जुलता ही था। महारों के लिए लड़ाई विदेश से लौटने के बाद अंबेडकर ने महारों को सेना में फिर से भर्ती करवाने के लिए अभियान चलाया। अंत में दूसरे विश्व युद्ध में जाकर अंग्रेजों ने उनकी मांग स्वीकार कर ली। बाद के समय में अंबेडकर वायसराय की रक्षा समिति में भी रहे। संविधान निर्माण दुनिया संविधान का श्रेय उनको देती है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के दौरान इसका क्रेडिट सदैव वीएन राव को दिया। विभाजन पर उनका साफ कहना था कि अगर विभाजन हो तब टर्की ग्रीस की तर्ज पर पूरी तरह से जनसंख्या की अदला बदली हो। ये बात आप उनकी किताब विभाजन में पढ़ सकते हैं। कश्मीर पर राय कश्मीर के विवाद पर उन्होंने उस समय बोला था कि सरकार को कश्मीर में रह रहे हिंदू और बौद्ध की सुरक्षा की चिंता सबसे पहले करनी चाहिए। वो सही साबित हुए। कांश सरकारों ने उस समय उनको गंभीरता से लिया होता। दुख होता है जब लोग अंबेडकर की जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ जाति के चश्मे से देखने लग जाते हैं, या फिर ये कोई साजिश है कि उनके जीवन के दूसरे पक्षों को लोगों को बताया ही ना जाए। हर मुद्दे पर 70 साल पहले एक इंसान ने कुछ न कुछ राय रखी थी, जैसे बुर्का पर उनकी राय, जो आजकल बहुत गर्म विषय है।